एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है लर्निंग स्ट्रॉन्ग ज्ञान के तूफान पर। स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है राज्य शासन कैसे करता है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। स्टूडेंट्स, यहाँ इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जैसे पिछली चैप्टर में हमने जाना था कि हेल्थ के इशू को लेकर स्टेट गवर्नमेंट हमारे लिए क्या वर्क करती है, तो ऐसे ही अब हम स्टेट गवर्नमेंट का जो शासन है वो किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट करती है, क्या क्या काम करती है, कौन कौन स्टेट गवर्नमेंट में शामिल होता है, किस तरीके से कार्य होते हैं, कौन कौन सी पार्टियाँ होती हैं, इस तरीके की सारी चर्चाएं हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, हमने 6th क्लास में हमने पढ़ा था 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो कितने तरीके की होती है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है लोकल गवर्नमेंट। 6th क्लास के हमने शुरुआत के चैप्टर्स में हमने पढ़ा था गवर्नमेंट 3 तरह की होती है। दूसरी होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। तीसरी होती है हमारी नेशनल गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट्स, लोकल गवर्नमेंट को हमने 6th क्लास के चैप्टर्स में बहुत अच्छे से समझा था, जिसमें हमने जाना था किसके बारे में? पंचायत के बारे में, या और दूसरा हमने जाना था नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका या नगर निगम के बारे में हमने 6th क्लास में हमने बहुत अच्छे से जान लिया था। लेकिन जो हमारी 7th क्लास है, इन दोनों को हमने 6 में जाना था, और जो हमारी 7th क्लास है वो बात करती है स्टेट गवर्नमेंट पे। 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में हम बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट में कि स्टेट गवर्नमेंट हमारे लिए किस तरीके से कार्य करती है और क्या क्या फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट की होते हैं। ये हम 7th क्लास की बुक में डिस्कस कर रहे हैं। जब आप नेक्स्ट ईयर जाएंगे यानी 8th क्लास में आप पहुँचेंगे, तब हम वहाँ बात करेंगे नेशनल गवर्नमेंट की। कि आप सभी को पता है कि इंडिया में जो है वो 28 स्टेट हैं, तो हम यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन भारत में, पूरे भारत में किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है, ये हम अपनी 8th क्लास की NCERT पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं हम अपना चैप्टर। ये रहा हमारा चैप्टर, जिसमें कि हम सभी को पहले से ही पता है कि हमारा जो चैप्टर है वो एक कहानी से जिसकी शुरुआत होती है। इस चैप्टर की शुरुआत भी एक कहानी से हुई है। 2 फ्रेंड्स हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रही होती हैं। देखिए क्या पढ़ती हैं। अपने राज्य में पानी की कमी है, बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये एक फ्रेंड दूसरी फ्रेंड को बता रही है न्यूज़पेपर में। कई गाँव में लोग गंदा पानी पीते हुए पाए गए। नदी, नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। ये दोनों कहाँ पढ़ रही है? न्यूज़पेपर में पढ़ रही हैं। जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। 3 दिन में सिर्फ एक बार पानी की सप्लाई मिल रही है। जहाँ यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में जो पीड़ित कौन है? बच्चे हैं। पानी से जो संबंधित बीमारी हो रही है, एक तो 3 दिन में तो सप्लाई आ रही है, ऊपर से गंदा पानी है, ठीक है, जिसे पीकर सब बीमार हो रहे हैं। और ज़्यादातर कौन बीमार हो रहे हैं? बच्चे बीमार हो रहे हैं। टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये फ्रेंड बात कर रही है अपनी फ्रेंड से। हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच मर सकता है हैजे से? क्या हैजे से सचमुच कोई मर सकता है? तो ये कहती है कि बस मुझे ना हो जाए ये बीमारी, मुझे नहीं पता मरते हैं या नहीं पड़ते, मुझे नहीं होनी चाहिए बीमारी। फिर ये दोनों बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो एक फ्रेंड कहती है, क्या? मेरी मम्मी ने कहा है बाज़ार से कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए शिरीन।
तो एक लड़की है जिसकी मम्मी कहती थी कि बाहर का कुछ खाना पीना नहीं है, क्यों? क्योंकि बीमारियां फैल रही हैं, तुम मत खाना, तुम्हें कहीं तुम्हारी तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो ऐसे ये बातें करते हुए जा रही होती हैं साइकिल पर। वैसे हमें बात नहीं करनी चाहिए, सब हम साइकिल या किसी वाहन पर हों चलाते समय। तो अचानक से ये लेडी पुलिस जो है इनके सामने आ जाती है और कहती है क्या? रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? चलिए जानते हैं क्यों। रैली के कारण सड़क बंद है, रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है, ये लेडीज पुलिस इन बच्चों से कह रही हैं। तो ये कहती है क्या उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? तो ये कहती है उन्होंने कुछ किया ही तो नहीं है, इसीलिए तो लोगों ने उनके घर को घेर रखा है। अब इसी में जो घेराव लोगों ने किया हुआ था विधायक का, यहाँ पे एक नाम आप सुन रहे हैं जिसे विधायक यानी MLA, ठीक है। MLA का जो घेराव है, MLA के घर का घेराव कुछ लोगों ने किया हुआ है, जिसमें कि एक नेता भाषण दे रहा है। वो क्या कह रहा है, उसके भाषण के बीच की लाइन है, हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं, हमारे विधायक को इसके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो अब कोई समस्या आई है गांव में, कोई ज़्यादा समस्या, बड़ी समस्या आई है, तो आपने देखा कि लोगों ने किसके घर का घेराव किया है? एक विधायक के घर का घेराव किया है, यानी विधायक मतलब MLA। तो ये लड़की बोलती है कि कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, कोई लगता है ये कोई नेता वेता है। तो दूसरी कहती है हाँ मैंने इन्हें TV पर देखा है, ये विरोधी दल के हैं। तो एक टर्म यहाँ पर आपने देखी विधायक, फिर देखा विरोधी दल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हो गया MLA, ये हो गई अपोजिशन पार्टी। और हम बात करेंगे किसकी इस चैप्टर में? हम बात करेंगे यहाँ पर, हम बात करेंगे MLA की यानी विधायक की। कौन होते हैं, किसके द्वारा चुने जाते हैं, कहाँ जाकर ये बैठते हैं। हम बात करेंगे रूलिंग पार्टी की कि रूलिंग पार्टी कैसे बनती है, अपोजिशन पार्टी कैसे बनती है, अपोजिशन पार्टी क्या काम करती है, ओके। हम बात करेंगे यहाँ पे हम विधानसभा की यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की यानी विधानसभा की। चलिए हम डिस्कस करते हैं आगे, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं आगे का। चलिए विधायक कौन होता है, यहाँ पर बात हो रही है विधायक। अभी हमने ऊपर के उसमें जाना था ना कि एक वर्ड हमने सुना था कि लोगों ने किसके घर का घेराव किया हुआ है, विधायक के। अगर कोई समस्या आई है और लोगों ने किसके घर का घेराव किया है, विधायक के। विधायक मतलब MLA। हु इज़ एन MLA? हु इज़ एन MLA? सबसे पहले हम जानते हैं कि MLA की फुल फॉर्म क्या होती है। तो स्टूडेंट्स MLA की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है MLA की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। तो हम ये जानते हैं कि जो विधायक यानी जो MLA होते कौन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में हमने जैसे कि भी ऊपर पढ़ा, शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से भी आप परिचित ही होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना? इस चैप्टर में हम यही डिस्कस कर रहे हैं। तो विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी MLA कहा जाता है, जिसे कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी ये किसकी फुल फॉर्म हो गई? ये फुल फॉर्म हो गई MLA की, ओके स्टूडेंट्स। अब MLA को चुनता कौन है? आप सभी को पता है जो हमारी जो इंडिया है वो एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। हमारा जो इंडिया है वो एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, और गणतांत्रिक भी है, गणतंत्र भी है। तो जो हमारे यहाँ का जो मुखिया होता है, देश का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? इलेक्टेड होता है, यानी वंशानुगत ना होकर इलेक्टेड होता है, राइट। तो आप सभी को पता है लोकतांत्रिक देश में लोग जो है वो अपना प्रतिनिधि खुद चुनते हैं। तो MLA का जो चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो MLA का चुनाव किया जाता है जनता के द्वारा। और वही MLA जिनको हम चुनते हैं वे लेजिस्लेटिव असेंबली में के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। आप सभी को पता है पूरे हमारे इंडिया की पार्लियामेंट है, ठीक है। मान लो ये पार्लियामेंट है यानी संसद है, ठीक है।
पूरे इंडिया की एक पार्लियामेंट है, वो जो कि कहाँ पर है, लोकेटेड दिल्ली में। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विधानसभा की, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की। आप सभी को पता है हमारे इंडिया में 28 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं। हर स्टेट की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। किसकी होती है? हर स्टेट की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। और ज़्यादातर हर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो स्टेट की कंट्री में होती है। जैसे मान लो मध्य प्रदेश की जो है भोपाल में है, ठीक है। मान लो क्या मध्य प्रदेश की भोपाल में ही है, ठीक है। तो जो एमएलए होते हैं जब वो जीत जाते हैं चुनाव, जनता उनको चुनाव जितवा देती है, तो वो कहाँ के सदस्य बन जाते हैं? वो सदस्य बन जाते हैं विधानसभा के, ओके, और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। अभी हमने जाना भारत में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट, और हर 28 स्टेट की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। कई निर्वाचन क्षेत्र यानी कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा होता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। किसकी? हिमाचल प्रदेश। अब हम इस पहले मैप में देख लेते हैं कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो कहाँ है। ये देखिए, यहाँ आपको ये हिमाचल प्रदेश दिख रहा होगा, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं, यानी हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, जो कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है, यानी 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि को चुनती है। मान लो ये जो 68, ये जो हमारा हिमाचल है वो 68 में बटा हुआ है, तो हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि होगा। हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि होगा, यानी एक एमएलए चुना जाएगा, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाएगा। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। स्टूडेंट्स, आपने राजनीतिक पार्टियों के तो नाम सुने ही होंगे, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस हो गई, ऐसी आपने कई सारी पार्टियों के नाम तो सुने होंगे। तो ये जो विधायक होते हैं, जिनको हम जनता चुनती है, जब जाके विधायक बनते हैं और कहाँ बैठते हैं? विधानसभा में बैठते हैं। ये अलग अलग पार्टी के होते हैं। कैसे ये पार्टी के होते हैं? जैसे मान लो कि ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश है, ओके। तो इसमें क्या है, ये पूरा 68 उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा हुआ है, मतलब 68 निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ है। सपोज दैट ये 1 नंबर का है, तो यहाँ से जीत गए कौन से पार्टी के एमएलए? बीजेपी। यहाँ से जीत गए कांग्रेस के, 21 से जीत गए तृणमूल के, ठीक है, ओके। तो मतलब इस तरीके से जो एमएलए होते हैं वो किसी न किसी और पार्टी के हो सकते हैं, अलग अलग पार्टियों के हो सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। चलिए, जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, अब हमें इस पे डिस्कस करना है। अभी हमने जाना कि किस तरीके से विधायक को कौन चुनता है, ध्यान रखने वाली बात है, जनता चुनती है। वो अलग अलग पार्टियों के हो सकते हैं, ठीक है। हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक एमएलए को चुना जाता है, यानी जैसे हमने एग्जाम्पल की बात करी हिमाचल प्रदेश की, जिसको हमने 68 कॉन्स्टिट्यूशन में बटा हुआ था, 68 निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ था। तो हर निर्वाचन क्षेत्र से यानी 68 से मतलब हर निर्वाचन क्षेत्र से एक विधायक चुनकर सामने आया, ठीक है। और ये सारे विधायक चुने हुए विधायक कहाँ बैठते हैं? विधानसभा में बैठते हैं। अब इन्हीं विधायकों में से मुख्यमंत्री और मंत्री कैसे बनते हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं। राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं। राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है, ठीक है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष यानी रूलिंग पार्टी और अन्य सबको विरोधी पक्ष यानी अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम फिर से हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के विधायकों की बात करते हैं। चलिए, ये देखिए, यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश का। 2017 में चुनाव हुए थे, ठीक है, जिसके रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से आए। हमने जाना कि जो विधायक होते हैं वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। तो हमने देखा था कि जो हिमाचल प्रदेश की कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ था? 68, यानी 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में बटा हुआ था।
जिसमें कि बीजेपी के कितने जीते, बीजेपी के जीते 44, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने जीते 21, कम्युनिस्ट पार्टी के कितने जीते 1, और किसी भी पार्टी के कोई नहीं थे तो वो थे दो लोग। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किसके हैं, बीजेपी के। यानी जो मंत्री चीफ मिनिस्टर जो मंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे वो कौन सी पार्टी के बनेंगे, वो बनेंगे बीजेपी पार्टी के। ओके स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे बीजेपी पार्टी जीती है, क्योंकि आप देख रहे हो चुने हुए सदस्यों की संख्या किसकी ज़्यादा है, बीजेपी की ज़्यादा है, लेकिन कांग्रेस की कम है, कम्युनिस्ट की भी बहुत कम है, और निर्दलीय की तो और भी कम है। ठीक है, इन सब का पूरा टोटल कितना बैठता है, इन सब का पूरा टोटल बैठता है 68। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 68 में आधे से अधिक किसके पास ज़्यादा सीटें हैं, बीजेपी के पास। तो बीजेपी ही रूलिंग पार्टी बनेगी, यानी बीजेपी हमारी जो है सत्ता पक्ष की पार्टी बनेगी। कौन सी पार्टी बनेगी, सत्ता पक्ष। मतलब किसकी पार्टी होगी हिमाचल में, सत्ता पक्ष। कौन सी पार्टी होगी, बीजेपी। और जो ये बाकी 3 हैं वो अपोजिशन होंगी, यानी विपक्ष पक्ष, अपोजिशन जिसे कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमने समझ लिया अच्छे से। क्या समझा कि हमारी जोन सी भी पार्टी के मेंबर्स ज़्यादा चुने गए वही उसकी जो है सत्ता पक्ष वही बनेगी, यानी रूलिंग पार्टी उसी ही पार्टी की बनेगी। ओके, चलिए ये हमने जान लिया। और हमने क्या जाना कि जो मंत्री और मुख्यमंत्री होंगे वो कौन सी पार्टी के बनेंगे, जिस पार्टी के ज़्यादा सदस्य चुने गए होंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। ये सभी विधायक है, जो जीते ये भी विधायक है, ये भी विधायक है, ये भी विधायक है, ये भी विधायक है। परंतु पार्टी मुख्यमंत्री और मंत्री कौन सी पार्टी के बनेंगे, बीजेपी के। ओके, विधायकों में कुल विधायक की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब ये देखिए 68 का हाफ कितना होता है, 68 का हाफ होता है 34। ओके, और 34 से ज़्यादा किसकी सदस्य है, बीजेपी के। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिला है, यानी उनकी जीत हुई है। वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए, यानी कि रूलिंग पार्टी बन गए, वही हिमाचल में अब रूल करेंगे। चलिए, अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। जो बाकी हमने आईएनसी या कम्युनिस्ट पार्टी जो हमने ऊपर देखी, जो पार्टी जीत नहीं पाई, मतलब उनके कम सदस्य थे, वो कौन बनेंगे, वो विरोधी दल के सदस्य बनेंगे। इस उदाहरण से हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस को मुख्य विरोधी दल बनी। मतलब कैसे मुख्य विरोधी दल इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मेंबर किसके चुने गए हैं, बीजेपी के। ये तो हो गई हमारी रूलिंग पार्टी। लेकिन हम यहाँ उसके बाद देख रहे हैं कि फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा मेंबर किसके हैं, बीजेपी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये हमारी कौन सी पार्टी हो गई, अपोजिशन। तो ये भी है, पर ज़्यादा कौन सी है, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जिसमें से कि एक मुख्यमंत्री बनता है। अब जितने 44 उसमें से 44 जो सदस्य जीते वो क्या करेंगे, वो अपना एक नेता चुनेंगे, एक अध्यक्ष चुनेंगे, जो कि बनेंगे कौन, मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में जीती थी, जिसमें उन्होंने सारे विधायकों ने चूज़ कर लिया कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो अध्यक्ष कौन होंगे, श्री जयराम ठाकुर होंगे। उन्होंने उनको अपना नेता चुना और वही क्या बने, मुख्यमंत्री बने। इसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो मंत्रियों का चयन करते हैं। आपने देखा होगा हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मंत्री होते हैं। जैसे अगर हमारे पास 10 डिपार्टमेंट हैं तो 10 डिपार्टमेंट का एक मंत्री मतलब एक हेड होगा। जैसे मान लो हेल्थ का, तो हमें एक हेल्थ मिनिस्टर की भी आवश्यकता होगी। एजुकेशन के, तो एजुकेशन में हमें एक एजुकेशन मिनिस्टर की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस तरीके से जो मुख्यमंत्री होता है फिर वो अन्य मंत्रियों के चयन करता है। ठीक है, अपनी ही पार्टी में से, किसी और पार्टी का नहीं, अपनी ही पार्टी। जैसे बीजेपी के मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी ही पार्टी के जो सदस्य जो जीते हैं उनमें से ही मंत्री बनेंगे। किसी भी उसका बन सकते हैं, हेल्थ का बन सकते हैं, एजुकेशन का बन सकते हैं, रेलवे का बन सकते हैं। ठीक है, चलिए
चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आप सभी को पता होगा या फिर मैं बताती हूँ कि जो मुख्यमंत्री और मंत्री जब उनको शपथ कौन दिलाता है, उनके पद की शपथ उनको उनके राज्यपाल मतलब जो है राज्यपाल कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं हेड ऑफ द स्टेट। कौन होते हैं राज्यपाल जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल। स्टेट का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यस, स्टेट का संवैधानिक मुखिया मुखिया होते हैं, कौन होते हैं? राज्यपाल यानी गवर्नर। ओके स्टूडेंट्स, कौन होते हैं? गवर्नर। ओके स्टूडेंट्स, और संवैधानिक मुखिया तो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, लेकिन राजनीतिक मुखिया स्टेट के ही राजनीतिक मुखिया कौन होते हैं? राजनीतिक मुखिया होते हैं चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। ओके, यानी चीफ मिनिस्टर। हम जो स्टेट का संवैधानिक मुखिया होता है वो होते हैं गवर्नर, और जो राजनीतिक मुखिया यानी पॉलिटिकल मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को कौन इलेक्ट करती है? जनता इलेक्ट करती है। मतलब हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के हर प्रतिनिधि को चुनते हैं, वही हम अपने में से एक मुख्यमंत्री चुनते हैं। लेकिन जो गवर्नर होते हैं उनको जो है उनको जो है अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और इनका वर्क क्या होता है? इनका वर्क एक तरीके से निगरानी रखना होता है कि स्टेट में सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये निगरानी रखते हैं मुख्यमंत्री की कार्यों की। मुख्यमंत्री को अपने कार्यों की रिपोर्ट किनको सौंपनी पड़ती है? गवर्नर को सौंपनी पड़ती है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे हम बात करते हैं, अपने चैप्टर पे चलते हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। मंत्रालय हमने देखा कौन कौन से, जैसे कि अगर 10 मंत्रालय, शिक्षा का मंत्रालय हो सकता है, ठीक है, हेल्थ यानी स्वास्थ्य का मंत्रालय हो सकता है, रेलवे का मंत्रालय हो सकता है, ऐसे अन्य मंत्रालय हो सकते हैं, तो वो अपने मंत्रालय को चलाएं। अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो चाहे वह विरोधी दल के हो, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। और ये सारे विधायक कहाँ बैठते हैं? ये बैठते हैं विधानसभा में। चलिए, विधानसभा में एक बहस के बारे में हम बात करते हैं। आप सभी को पता है, हमने बताया कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है। हर स्टेट की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वहाँ सभी विधायक बैठते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे वो विपक्ष पक्ष के हो। ओके, तो जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर बहस होती है। चलिए, विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। ठीक है, सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जो विपक्ष पक्ष होता है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है? वो जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है यानी सत्ता पक्ष से क्वेश्चन करता है कि तुम क्या कर रहे हो, मतलब किस तरीके से काम को चला रहे हो। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कितनी सिचुएशन ख़राब है कि गंदगी के कारण, पानी के कारण लोगों को डायरिया जैसी बीमारी हो रही है, काफ़ी बच्चों की मृत्यु हो रही है। तो इसके लिए तुम क्या कर रहे हो? ये कौन सवाल कर रहा है? अपोजिशन पार्टी यानी विपक्ष पार्टी किससे पूछ रही है? सत्ता पक्ष से। तो वो जवाब देते हैं कि हम इस पर हम ये काम कर रहे हैं, ये हम कदम उठाने वाले हैं। ठीक है,
चलिए, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने और सरकार चलानी होती है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को सरकार चलानी होती है। अब जैसे हमने ऊपर बात करी थी, जो भी समस्या थी वो किससे रिलेटेड थी, हेल्थ से रिलेटेड थी, ठीक है। तो इसके बारे में बात होगी, किसके इस आपके बारे में किससे क्वेश्चन होंगे, हेल्थ मिनिस्टर से होंगे। किससे इन सब से क्वेश्चन किसके होंगे, हेल्थ मिनिस्टर से हम क्वेश्चन करेंगे कि आप क्या काम कर रहे हैं हर स्टेट, मतलब इस स्टेट में इस जगह पर ये गंदगी, ये गंदगी की वजह से ये स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो रही है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो जो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री इस पर निर्णय लेंगे, ठीक है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनल अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते हुए पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए, कहाँ खर्च हो रहा है, ये सारे क्वेश्चंस जो है विपक्ष सत्ता पक्ष से पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इम्पोर्टेंट रोल कौन निभाती है, मीडिया निभाती है। कौन निभाती है स्टूडेंट्स, मीडिया। यानी आपने समाचार पत्रों या फिर टीवी चैनलों पर देखा होगा कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। सरकार एक क्षेत्र में इतनी गंदगी हो रही है और जिसके कारण लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, तो मीडिया क्वेश्चन करती है कि आप उस क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं, क्या क्या तरीके आप अपना रहे हैं। ये मीडिया भी क्वेश्चन करती है, किससे क्वेश्चन करती है, सत्ता पक्ष से, यानी रूलिंग पार्टी से। तो सत्ता पक्ष को, रूलिंग पार्टी को विपक्ष के साथ साथ मीडिया को भी अपना जवाब देना पड़ता है और यह भी बताना पड़ता है कि इस चीज़ के लिए हम आगे क्या कौन कौन सी पॉलिसी लाने वाले हैं। जैसे यहाँ पर कुछ विधायकों की बातें हो रही हैं, अब विधानसभा में चर्चा चल रही है जिसमें कुछ विधायक हैं, आप मुझे बताएंगे, मैं आपके सामने ये स्टेटमेंट्स पढ़ूंगी और आप मुझे बताएंगे कि ये स्टेटमेंट सत्ता पक्ष की है कि विपक्ष पक्ष की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विधायक फर्स्ट क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अखंड गांव मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों से हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह एक बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा था 68 जो है सीटें थी जिसमें कि हर पार्टी के अलग अलग विधायक चुने गए। जिस पार्टी के ज़्यादा विधायक थे उनकी सत्ता बनी, उनकी सरकार बनी। ठीक है, अब जो अखंड गांव है वो उसके जो एमएलए हैं, अखंड गांव के जो एमएलए हैं वो अपने गांव की स्थिति बता रहे हैं। अब हम इस आर्ग्यूमेंट से हम स्टेटमेंट से समझ पा रहे हैं कि ये जो एमएलए हैं वो अपोजिशन पार्टी के यानी विपक्ष के हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे गांव में 15 लोगों की मृत्यु हो गई हैजे के कारण। मैं इस पर ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा स्वास्थ्य मंत्री का कि वो उसके लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं या फिर क्या क्या उनको कदम उठाने चाहिए। तो हमने ये जाना ये कौन सी पार्टी के अपोजिशन के थे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे विधायक की, क्या कहते हैं वो। मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है। सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। मैं यह जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है जिससे लोग बड़ी संख्या से प्रभावित हैं। यह संख्या बढ़ती जा रही है और यह महामारी का रूप ले चुकी है। चलिए इस स्टेटमेंट्स, दूसरे विधायक के स्टेटमेंट से भी हमने जाना है कि ये जरूर अपोजिशन पार्टी के हैं, तभी ये सरकार से इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारी मेरा जो इलाका है उसमें इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं, आपके पास आप काम कर रहे हैं लेकिन अस्पताल आपने इतने सारे बनवा रखे हैं लेकिन उसमें जो है डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं, वो जो चिकित्सक कर्मचारी हैं वो ठीक से नियुक्त नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली ये अपोजिशन पार्टी यानी विपक्ष के हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम बात करते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में भी पानी की कमी गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम पे लगाया गया है, कितने कुओं, कितने तालाबों की सफाई करवा कर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया। फिर से क्वेश्चन हो रहा है गवर्नमेंट से, तो ऑब्वियस है ये विपक्ष के हैं यानी अपोजिशन पार्टी के एमएलए हैं। राइट, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं।
नेक्स्ट विधायक की, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। अब हमें पता चला कि ये जो विधायक हैं वो सत्ता पक्ष के हैं। किसके हैं? ये है सत्ता पक्ष के। कैसे पता चला हमें ये? कि ये कह रहे हैं कि जो बाकी के ऊपर के 3 विधायक हैं वो समस्याओं को ना कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। सरकार उसके लिए कदम उठा रही है, टैंकर भी लगाए जा रहे हैं, ORS के पैकेट भी बांटे गए हैं और सरकार इसके लिए भरसक प्रयास कर रही है। तो हमने इनकी स्टेटमेंट से पता लगा कि ये सत्ता पक्ष है, यानी ये रूलिंग पार्टी के विधायक हैं, यानी MLA हैं। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें डॉक्टर नहीं है, चिकित्सक कर्मचारी पिछले सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पतालों में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए। शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्रों के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुँच जाएँ। अब ये भी किसके हैं? ये अब भी अपोजिशंस के हैं, अपोजिशन पार्टी के, यानी विपक्ष के MLA हैं। ये हमें कैसे पता चल रहा है? इनके क्वेश्चन से पता चल रहा है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़ों को साफ करने का अभियान शुरू किया है। अब ये हमें पता चला कि ये सत्ता पक्ष के हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये एक विधानसभा होती है जिसमें बहस होती है। आप देख रहे हैं हर कोई MLA, ये एक MLA 2 3 4 5 6, ये इतने सारे जो हैं, ये सभी कौन बैठे हैं? ये सभी जो है कौन बैठे हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं। ठीक है, कुछ इसमें जो हैं वो सत्ता पक्ष के हैं और कुछ जो है इसमें विपक्ष के हैं। चलिए, सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। किससे होता है? विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्टर, शिक्षा मिनिस्टर। सारे काम क्या क्या वो लोग काम कर रहे हैं उनसे सारी जानकारी मांगी जाती है। सबका सामूहिक एक प्रमुख होता है, वो जो कि होता है एक मुख्यमंत्री। हमने जब अभी जाना, सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं उन्हें विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उनसे काम की जांच भी करते हैं, जैसा कि अपने पाठ के प्रारंभ में देख ही लिया था। ठीक है, कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। चलिए, अब शासन की कार्यप्रणाली क्या होती है? चलिए हम बात करते हैं इस पर। विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। अभी हमने बात करी ना कि सिर्फ विधानसभा में ही नहीं होता, कि आपने ये नहीं पूछा जाता कि विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष से जो जवाब करती है कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, किस तरीके से तुम गवर्नमेंट चला रहे हो, किस तरीके से तुम लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हो। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें जो है सिर्फ विधानसभा में नहीं होती। इतनी सारी चीज़ें जो हैं हमें अखबार, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते हुए हम देखते हैं। हम टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं। आए दिन हम न्यूज़पेपर में हेडलाइंस पढ़ते हैं कि सरकार ने बढ़ाए प्याज के दाम, बाढ़ के कारण सरकार ने दी उस राज्य क्षेत्र को क्या सुविधाएं या फिर कुछ मुआवजा उपलब्ध करा। इतनी सारी चीज़ें हम किससे जानते हैं? हम हमेशा टीवी खोल के यही देखते रहते हैं विधानसभा में क्या बहस चल रही है? नहीं, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम अपने टीवी चलाते हैं, न्यूज़ चलाते हैं, तब हम सुनते हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट हमारे लिए वर्क कर रही है, कहाँ क्या खराबी आ रही है, उसके लिए सरकार क्या योजनाएं चला रही है। तो हम किसके माध्यम से जानते हैं? टीवी के माध्यम से जानते हैं, अखबार के माध्यम से जानते हैं, अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते हुए हम देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का हमने यह तरीका देखा। चलिए आगे। विधानसभा में चर्चा होने
कि थोड़ी ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री, यानी जो ऊपर का सारा मसला था, इतने सारी आपने देखी थी, जो अभी वो स्टोरी हमने पढ़ी थी उसमें देखा था कि वो सारी जो बातें थी वो एक स्वास्थ्य से संबंधित थी, क्योंकि बीमारियां फैल रही थी, और जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के पास जाएगा, स्वास्थ्य से संबंधित जो बातें हैं वो स्वास्थ्य मंत्रालय के पास जाएंगी कि हाँ भाई ये समस्या हो रही है। तो प्रेस वार्ता किसके साथ होगी? स्वास्थ्य मंत्री के साथ होगी। अब आपका होमवर्क है कि आपको बताना है आपके स्टेट के स्वास्थ्य मंत्री यानी हेल्थ मिनिस्टर कौन है। स्वास्थ्य मंत्री की से भी प्रेस वार्ता की जाती है। प्रेस वार्ता आपने देखा होगा, कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए होते हैं और बोलते हैं हाँ जी बताओ आपने ये परेशानी हुई, आपने इसके लिए माइक लेके खड़े हो जाते हैं, हाँ जी बताओ आपने इसके लिए क्या किया। ऐसे मंत्रियों के सामने कई सारे चैनल के जो हैं रिपोर्टर्स आ जाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं ना। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित होते हैं। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। वो बताते हैं, जो ये मंत्री होते हैं वो बताते हैं कि हम ये योजनाएं लागू कर रहे हैं, हम यह कार्य कर रहे हैं, हम जनता के लिए यह करने वाले हैं, जनता के लिए हमने टैंकर लगा दिए, जनता को हम ORS पैकेट बांट रहे हैं, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों की भर्ती करवा रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कैंप भी लगवा रहे हैं, वो अपना आके वहाँ पे फ्री चेकअप करवा सकते हैं। इस तरीके से मंत्री बता रहे हैं अपनी प्रेस वार्ता में, ठीक है। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई यानी पब्लिश हुई। ओके, अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पतालपुरम जिले के दौरे पर गए और उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए, ठीक है। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की कि जिस परिवार के सदस्य इस बीमारी के कारण जिनकी मृत्यु हो गई है उनको 10,000, 5,000, 15,000 या 1 लाख का मुआवजा उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है वरन स्वच्छ पानी की कमी की भी है। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति संगठित की जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। सफाई सुविधाओं के लिए जिलों की जरूरतों के बारे में विचार करेगी। लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान सकें, ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा, ये एक हेडलाइन है न्यूज़पेपर की, ठीक है। पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य ने कुछ जिलों में अनेक लोगों की मौत का शिकार हो गए। तो जिसके लिए अभी हमने बात करी थी ना कि प्रेस वार्ता हुई जिसमें मुख्यमंत्री ने वादा किया कि उनको धनराशि यानी मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरीके से ये हेडलाइन न्यूज़पेपर में कहाँ हो जाती है, छप जाती है। जो सत्ता में हैं, वे लोग जो सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्यवाही करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों के भी उत्तर देने होते हैं और प्रश्न करने वालों को आश्वस्त भी करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं, हम इस समस्या पर ध्यान दे रहे हैं। इसके साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे कि लाइक प्रेस वार्ता, ठीक है स्टूडेंट्स। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो है नए कानून भी बना सकती है। जब अगर सरकार को लगता है कि इस तरीके से ये काम नहीं हो रहा तो सरकार जो है नए कानून भी बना सकती है। अगर वो नए कानून कहाँ पहले पेश करेगी, वो नए कानून को पहले राज्य की विधानसभा में पेश करेगी, ठीक है। अगर सब उसके लिए एग्री हो जाते हैं तो वो कानून जो है इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इस कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं कि ये कानून सही है या नहीं है। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। हम जानते हैं कि पूरे देश के लिए कानून जो कहाँ बनते हैं, संसद में बनते हैं, लेकिन ये हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में यानी 8th क्लास में। परंतु एक राज्य के लिए कानून कहाँ बनेगा, विधानसभा में। आपको विधानसभा में ये कानून बताना पड़ेगा कि हम ये कानून बना रहे हैं। अगर विधानसभा उसको पारित कर देती है तो वो विषय पर कानून बन जाता है। चलिए
अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी लोकतांत्रिक राज है। अगर जनता के लिए सरकार काम नहीं करेगी तो जनता अगली बार से उस सरकार को हटा देगी, उसकी जगह दूसरी सरकार को ले आएंगी। तो जो एमएलए होते हैं वो जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, एमएलए यानी के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वही जाके हमारे लिए काम करते हैं, शासन करते हैं, ठीक है, कानून बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, ठीक है। अगर वही सही से काम नहीं करेंगे तो जनता उनका विरोध भी कर सकती है। लोकतंत्र की ये खास बात होती है कि अगर सरकार उनके लिए काम नहीं कर रही तो जनता उनका विरोध कर सकती है, धरना प्रदर्शन से, सिग्नेचर कैंपेन की मदद से, ठीक है। तो सरकार को भी इस बात का डर होता है कि जनता के लिए हमें काम करना पड़ता है, करना चाहिए, या अगर हम नहीं करेंगे काम तो जनता हमें हटा देगी। तो ये कहाँ होता है, ये लोकतांत्रिक सरकार में होता है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, आप एक इमेज देखिए जो आपकी बुक में दी गई है। यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने इनके लिए सही से काम नहीं किया तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सरकार को यहाँ पर आकर देखना पड़ेगा, सारी स्थिति जाननी पड़ेगी, क्या हुआ, लोग हमारे खिलाफ क्यों हैं, उनको काम करना पड़ेगा। अगर उनका काम सही से नहीं हो पाया तो दूसरा कानून भी उन्हें लाना पड़ सकता है। तो ये थी हमारा आज का चैप्टर है। आगे जो चैप्टर है वो परियोजनाओं के बारे में, जो कि ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। कुछ वो कैप्स हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। निर्वाचन क्षेत्र हमने जाना क्या होता है, जिसका तात्पर्य कहाँ होता है, निश्चित क्षेत्र से जहाँ रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जहाँ विधानसभा सदस्य चुनता है। बहुमत से हमने जाना कि क्या जाना, इसका आशय ऐसी स्थिति से जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या के लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो, वो बहुमत होती है, वो बहुमत वाली पार्टी होती है। विरोधी पक्ष हमने जान लिया था, क्या जाना, सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठा। मतलब विरोधी पक्ष भी जरूरी होता है क्योंकि वो सत्ता पक्ष पर जो दबाव बना के रखता है कि आप क्या काम कर रहे हैं जनता के लिए, अगर आपने जनता के लिए कदम उठाए हैं तो क्यों उठाए हैं ऐसे कदम, उनको कितना लाभ होगा। तो जो सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनाने का काम होता है ना, वो एक विरोधी पक्ष बहुत अच्छे से करता है। प्रेस वार्ता हमने जानी, मीडिया के बहुत सारे जो पत्रकार होते हैं वो सरकार से यानी उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, आप इसके लिए जनता के लिए क्या क्या नई पॉलिसी लाने वाले हैं, क्या क्या योजनाएं आप करेंगे, क्या किस तरीके से आप जनता को प्रॉफिट दे रहे हैं, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो कितना मुआवजा देंगे। ये सारी चीज़ें किसमें, सारी बातें कहाँ होती है, प्रेस वार्ता में, मीडिया में। चलिए स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्लास 7 का चैप्टर 3 जिसमें हमने जाना क्या जाना, एक बार हम बात कर लेते हैं। जिसमें हमने जाना कि एमएलए कौन होते हैं, कौन इनको चुनता है, जनता इनको चुनती है। कौन चुनती है, जनता, यानी हम लोग ही चुनते हैं, ठीक है। ये एमएलए कहाँ जाके बैठते हैं, सारे विधायक लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी विधानसभा में जाकर बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं, विधानसभा में जाकर बैठते हैं, ठीक है। हमने जाना हर स्टेट की अपनी अपनी विधानसभा होती है। विधानसभा में जो है अलग अलग पार्टी के एमएलए हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्टी के एमएलए हो सकते हैं, ठीक है। विधानसभा में जो है वो अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी के जो एमएलए होते हैं वो बैठते हैं। अपोजिशन पार्टी के जो एमएलए होते हैं वो रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन करते हैं कि जनता के हित के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, उन पर दबाव बनाते हैं अच्छा काम करने के लिए, या उन्हें सजेशन भी देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में इस चैप्टर में जानी। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई छोटी सी भी परेशानी, समस्या है, अगर आपको कहीं थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।